हेलो, मेरा नाम आर्टिस्ट है और आज हम देखेंगे कि मार्केट में बायस कैसे फाइंड करते हैं। बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मार्केट में बायस अगर आपका क्लियर ना हो तो आपके पूरे ट्रेड सेटअप फेल होते हैं और आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एसएल हिट होता ही है क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन क्लियर ना हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है और आप उसके उल्टे उसके खिलाफ में ट्रेड लोगे और आपके एसएल हिट होगा। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन क्लियर है, आपकी बायस एकदम स्ट्रांग है, तो आपका जो भी ट्रेड आप लोगे उस डायरेक्शन में, तो आपका ट्रेड तो सेटअप फुल श्योरिटी आपको देगा कि आपका टीपी हिट होगा और आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो आज हम देखेंगे कि बायस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये डेली का कैंडल है, डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल है। तो इसका हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। तो मंडे ओपन होने के बाद मार्केट ने इसका हाई लिया। इसका हाई लेने के बाद मार्केट ने उसके ऊपर स्टे किया, उसके ऊपर बंद हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, मार्केट उसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन ये हो गए कि मार्केट नेक्स्ट डे बुलिश होगा क्योंकि मार्केट ने उसका हाई स्वीप किया है और उसके ऊपर अपना होल्ड किया है। मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ है, उसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, या दिख रहा होगा आपको, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज किया है। तो इसका मतलब ये होगा नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे, ट्यूसडे टोटल बुलिश होगा। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल, ये कैंडल है, इसका हाई, इसका लो। मार्केट ने उसका हाई लिया और टोटल बॉडी उसके ऊपर क्लोज हुई है, आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो मैं क्या समझू यहाँ पर नेक्स्ट डे भी हमारा बुलिश होगा, है ना। यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल देखो, मार्केट ने उसका हाई तो स्वीप किया है, लो भी स्वीप किया, नहीं लो नहीं स्वीप किया है। मार्केट उसका ट्यूसडे का लो सेफ है, हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन ब्रेक होने के बाद मार्केट उसके अंदर आके क्लोज हुआ है। उसके कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई है, वीक है, वीक ने उसका हाई लिया है लेकिन मार्केट उसके अंदर क्लोज हुआ है। तो उसका मतलब थर्सडे को होगा मार्केट बेरिश। ये आप देख सकते हो, मार्केट ने उसको स्वीप किया है लेकिन अंदर क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट डे मैं मानकर चलूंगा कि मार्केट बेरिश होगा। तो यहाँ पर बेरिश, यहाँ पर देखिए, मार्केट ने उसका हाई लिया, मार्केट ने थर्सडे का हाई लिया, प्रीवियस डे हाई लिया, यानी थर्सडे का हाई लिया, मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ, मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ। तो मैं समझूंगा मंडे जब ओपन होगा तो मार्केट टोटल बेरिश होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट बेरिश है। यहाँ पर देखिए, मार्केट जब मंडे को बेरिश हुआ तो ट्यूसडे की कैंडल ने उसका हाई लिया, लो भी लिया है, लो लिया है, हल्का सा ले लिया है। मार्केट ने उसका लो लिया पर उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नीचे की लिक्विडिटी टोटल फिनिश हो गई है, यहाँ की टोटल लिक्विडिटी फिनिश हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब सब कुछ स्वीप हो गया है, उसका हाई स्वीप हो गया है, लो भी स्वीप हो गया है, तो मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आता है स्विंग पॉइंट। स्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विंग के अंदर लिक्विडिटी होती है, मार्केट उसको भी टारगेट आपको माइंड में रखना है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और वीकली का भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और स्विंग पॉइंट्स जहाँ पर मोस्टली लिक्विडिटी होती है, आपको स्विंग भी मार्क करने होते हैं। स्विंग बड़े बड़े स्विंग देखना होता है कि स्विंग कहाँ पर है, मार्केट उसको लेगा या नहीं लेगा, है ना। ये है, इसने उसका हाई लिया, ट्यूसडे ने मंडे का हाई लिया, लो भी लिया, और उसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके बॉडी के ऊपर क्लोज हुआ है, उसके विक के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। हमें यहाँ क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर एक स्विंग है
इसकी लिक्विडिटी अभी भी सेफ है। देखो दिख रहा है आपको, इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने भी नहीं ली, इसने भी नहीं ली, इसलिए हम इसे टारगेट करेंगे और कहेंगे कि मार्केट वेडनेसडे के दिन बुलिश होगा। ठीक है, और इस कैंडल की हाई लो मार्क करके देखते हैं। और यहाँ पर वेडनेसडे ने ट्यूसडे की कैंडल का वीक भी लिया, बॉडी नहीं ली, सॉरी वीक लिया, हाई लिया उसका, ट्यूसडे का हाई लिया और उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो उसका मतलब क्या होगा, थर्सडे को मार्केट ओपन होगा बुलिश वे में, मार्केट होगा बुलिश वे में ओपन, है ना। तो वीक वीक समझते हैं। वेडनेसडे है, थर्सडे ओपन होता है, थर्सडे उसका हाई लेता है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, लो भी लेता है लेकिन उसके अंदर क्लोज होता है, हाई के अंदर क्लोज होता है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट डे मार्केट बेरिश होगा। बेरिश होने के बाद इसका हाई, इसका लो, है ना, इसका हाई इसका लो, मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या किया, उसका लो लिया और उसके लो के अंदर ही बॉडी क्लोज कर दी, उसके बाहर क्लोज कर दी। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट मंडे को जब ओपन होगा, गैप अप ओपनिंग होंगी, तो मार्केट बेरिश ही होगा। आप देख सकते हो मार्केट बेरिश ओपन होगा, यहाँ पर मार्केट बेरिश ओपन हुआ, दिख रहा है आपको, है ना। फिर यहाँ पर इसका लो अभी भी सेफ है, अभी भी सेफ है। मार्केट ने अंडर बॉडी कैंडल बनाई है एकदम पतली सी वीक। तो यहाँ पे हमको क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, है ना। तो लेकिन मार्केट ने यहाँ पर नेक्स्ट डे बुलिश मूव दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेफ स्विंग हाई बचा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी है ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी ले ली है, दिख रहा है आपको, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, दिख रहा है आपको, एफवीजी। मार्केट ने इसे टैप किया। हमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है, क्योंकि मार्केट उससे भी बहुत रिएक्शन देता है, मूव वहाँ से ही आते हैं, क्योंकि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक में भी बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ टैप किया। इससे पहले जब तक मैं आपको ये फ्रेम दिखा रहा था, आपको समझ रहा नहीं था कि मार्केट कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये फ्रेम दिखाया आपको, यहाँ का एफवीजी खींच कर यहाँ तक लाया, तो आपको पता चल गया कि मार्केट एफवीजी को टैप किया और यहाँ से मैंने समझा कि मार्केट इसलिए बुलिश है। समझ रहा है आपको, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। और कहाँ टारगेट कर रहा है, इस स्विंग को हाई कर रहा है, टारगेट कर रहा है इस स्विंग को, स्विंग हाई को टारगेट कर रहा है मार्केट, इसलिए हमारा डे बुलिश होगा। हम जो भी ट्रेड लेंगे इसके अंदर बुलिश होंगे इस दिनों में, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट बुलिश है, तो हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, ना कि हम बेरिश ट्रेड लेंगे, शॉर्ट ट्रेड करेंगे और हमारा इससे एसएल हिट हो जाए। हम ये कोई भी नहीं चाहता कि उनका एसएल हिट हो, तो इसलिए हमें डायरेक्शन अपने माइंड में लेके चलना है। और इंटरनल लिक्विडिटी जैसे एफवीजी, यहाँ पर देखिए एक एफवीजी है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है डेली का, मार्केट ने एफवीजी का 50% टैप किया, मार्केट अप, ठीक है। आपके पॉइंट क्लियर हो गए कि मार्केट में डेली बायस फाइंड करने के लिए हमें उसका हाई लो मार्क करना है प्रीवियस डे का। मार्केट अगर उसे स्वीप करती है तो हमें डायरेक्शन क्लियर होता है कि मार्केट ने अगर हाई स्वीप किया है तो मार्केट
नीचे जाएगा, अगर लो स्वीप किया है तो ऊपर जाएगा। लेकिन बॉडी क्लोज कहाँ होती है, हमें उस पर भी ध्यान देना। हाई के ऊपर क्लोज हुई है तो हमें नेक्स्ट डे बुलिश समझना है, अगर लो के नीचे क्लोज हुई है तो बेरिश समझना है। और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट होता है स्विंग पॉइंट। जो स्विंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, अगर एक तरफ की लिक्विडिटी खत्म होती है तो मार्केट नेक्स्ट स्विंग हाई या स्विंग लो को टारगेट करता है। और उसी के साथ हमें कॉन्टेक्स्ट में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेकर चलना है। जैसे याद दिख रहा होगा आपको, एफवीजी है, एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, मार्केट अप चला गया, मार्केट अप चला गया। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं डेली बायस। और आपको कुछ वीकली कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूँ मैं जिससे आपको क्लियर हो। ये वीकली है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। तो यहाँ पर हम वीकली का हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वीकली का हाई मार्क कर लिया है, लो मार्क कर लिया है, तो मार्केट ओपन होता है। मार्केट जो भी है प्रीवियस डे हाई लेकर उसके ऊपर क्लोज होता है, क्लोज होता है तो मार्केट बुलिश रहता है। यहाँ पर भी क्लोज हुई है मार्केट, तो बुलिश है, बुलिश है। तो मार्केट ने वीकली में क्या किया, ये है पहला वीक समझिए आप। यहाँ पर मार्केट ने बनाया हाई, वीकली हाई बनाया, तो मंडे की कैंडल ने उसको स्वीप किया, स्वीप किया है, लेकिन क्लोज कहाँ पर हुआ, उसके अंदर क्लोज हुआ, वीकली के हाई के अंदर क्लोज हुआ। तो यहाँ से हमको क्या समझा कि हमारा वीक बेरिश होगा। आपको समझ में आ रहा है, मार्केट ने फर्स्ट वीक का, पहले वीक का, प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया, लेकिन बॉडी उसके अंदर क्लोज की, उसके अंदर क्लोज की ओपन होने के बाद मंडे को। तो हम यहाँ पर क्या समझ के चलेंगे कि मार्केट यहाँ बेरिश मूव दे रहा है। तो इसका हाई यहाँ पर है, इसका हाई लो यहाँ पर है, मार्केट बेरिश चल रहा है मंडे ओपन हुआ, ठीक है। ये तो कुछ मूवमेंट दिया नहीं मार्केट ने यहाँ पर ट्यूसडे ओपन होता है, ट्यूसडे को बॉडी नीचे क्लोज होती है, उसकी क्लोज होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, मार्केट ने ये वाला लो लिया है आपको मन में लेके चलना है कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था, डेली पर क्या हुआ है, 4 आवर में क्या हो रहा है। तो आपका डायरेक्शन एकदम क्लियर होगा, एकदम रिफाइंड होगा, और आपकी एंट्री एकदम स्नाइपर एंट्री होगी। आपको पता रहेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। या दिख रहा है आपको, मार्केट ने इसको स्वीप किया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नेक्स्ट डे बुलिश, मार्केट हुआ बुलिश लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट इसका हाई नहीं तोड़ पाया, ना कुछ कर पाया, उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या समझ रहा है, मार्केट बेरिश है, मार्केट बेरिश है इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, मार्केट इसका लो स्वीप करता है और उसके नीचे ही रहता है वीक में। तो ये इस वीक का लो हो गया, ये इस वीक का हाई हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्केट किसे पहले स्वीप करता है। मंडे ओपन होता है, मार्केट उसका प्रीवियस वीक का लो स्वीप करता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोज करता है। यानी यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ है, मार्केट बुलिश होने वाला है, मार्केट बुलिश होता है मंडे के दिन। फिर मार्केट ट्यूसडे को भी बुलिश है, उसके ऊपर क्लोज करता है, मार्केट बुलिश है ना। यहाँ से मार्केट इसका स्विंग टारगेट करके, का स्विंग टारगेट किया है प्रीवियस वीक के ट्यूसडे का हाई टारगेट किया है, लेकिन बॉडी उसके अंडर क्लोज हुई है, इसलिए मार्केट इस दिन थर्सडे के दिन बेरिश है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे बताइए और ना समझ भी आए तो मुझे बताइए।
ऐसे हम डेली बायस फाइंड करते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली हाई, वीकली लो, और मेजर स्विंग हाई, स्विंग लो टारगेट करते हैं। और हमारा की पॉइंट यही होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लिक्विडिटी टारगेट करते हुए, क्योंकि लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। हमेशा मार्केट लिक्विडिटी ही टारगेट करता है। बायस फाइंड करने में लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी एफपीजी की और ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में होती है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग हाई, स्विंग लो यहाँ पर होती है। मार्केट का बड़ा स्विंग कहाँ है और बड़ा स्विंग लो कहाँ पर है, वहाँ पर मार्केट जाता है, वहाँ से रिवर्सल लेता है, और इससे हम क्लियर करते हैं हमारा डायरेक्शन। ऐसे हम बायस फाइंड करते हैं कि मार्केट ने उसका प्रीवियस डे हाई लिया है, लो लिया है। ये तो हम डेली के लिए यूज़ करते हैं, और वीकली कॉन्टेक्स्ट रखने के लिए हम वीकली मार्क करते हैं, और वीकली में देखते हैं कि डेली क्या मूवमेंट आ रहा है, मार्केट किसे स्वीप कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो थैंक यू, अपनी वीडियो यहाँ तक देखा। और आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए आप ये भी सजेशन दे सकते हैं, और मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा जो आपको हेल्प करे, और फ्री में नॉलेज आपको देता रहूँगा। थैंक यू।